जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 आबकारी आरक्षक एग्जाम और MP फॉरेस्ट जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। यह इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जो MPGK वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है यह धूपगढ़ है। धूपगढ़ की ऊंचाई की बात की जाए तो धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 या कहीं कहीं आपको 1352 मीटर भी देखने को मिलेगी। कॉमनली इसका आंसर 1350 मीटर होता है। यह महादेव पहाड़ी पचमढ़ी में जो है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, इस पर स्थित है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि धूपगढ़ चोटी जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। आपका आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है पचमढ़ी में, और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। और इस बुक को मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2023 के नए सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट को आपको फुल डिटेल के साथ बताया गया है। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट के MCQs क्वेश्चन भी विथ डिटेल्स आपको दिए गए हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का सिलेक्शन भी हो पाएगा। तो यदि आपने अभी तक यह बुक प्राप्त नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट या अमेजन के माध्यम से इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, और नहीं तो अपने नजदीकी मार्केट से भी इसे प्राप्त करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है अबूझमाड़ क्षेत्र किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है अबूझमाड़ क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, बस्तर जिले में स्थित है। यह क्वेश्चन जो है MPPSC एग्जाम में पूछा गया है, और यह जो बस्तर जिला की बात की जाए तो यह वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य में है। किस राज्य में शामिल हो गया है? बस्तर जिला छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल हो गया है। तो अबूझमाड़ क्षेत्र जो है यह कहाँ स्थित है? बस्तर जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों से जुड़ी हुई है। MPPSC एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों से जुड़ी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रदेशों से। भारत का हृदय प्रदेश कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की जो सीमा है यह अपने पड़ोसी 5 राज्यों से मिली हुई है, और इन पड़ोसी 5 राज्यों के नाम क्या है यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो देखिए यहां संख्या की जगह श्रृंखला होना था, तो यहां पर इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो सतपुड़ा का जो विस्तार है वो कहां कहां तक है आप लोगों से पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर जिला। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, जो कि छोटा नागपुर पठार के आसपास का क्षेत्र है। यहां पर आपसे पूछा है सतपुड़ा श्रृंखला इनमें से किस जिले में नहीं है। तो आपका आंसर होगा बिलासपुर में नहीं है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव एवं मेकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई मैंने अभी आपको बताई थी 1350 मीटर है, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। यह आप लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। क्या पूछा गया दोस्तों? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, 4.43 लाख वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना पूछा जा रहा है यदि आप लोगों से। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है यहां पर आप लोगों को ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है कितना है, 3,08,000
3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। यहां पर ऑप्शन सभी आप लोगों को गलत दे दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह कितना है दोस्तों? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 870 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम में कितनी है? 870 किलोमीटर है, तथा उत्तर से दक्षिण में 605 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग अपने में समाहित किए हुए है। मतलब देश का जितना भी टोटल क्षेत्रफल है उसका 9.38% भाग जो है वह किसमें शामिल है? मध्य प्रदेश राज्य में शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख शहर कौन से हैं जो कर्क रेखा के समीप स्थित हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और इसी में से आप लोगों को आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। उज्जैन, रतलाम और राजगढ़ मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख शहर हैं जो कि कर्क रेखा के समीप स्थित हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों को से होकर गुजरती है। यह भी आप लोगों को याद रखना है कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तब आपका आंसर होगा 14 जिलों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और यह जिन जिलों से होकर गुजरती है उनका पश्चिम से पूर्व में जो क्रमशः क्रम है वह है रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े 2 जिले कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े 2 जिले कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का, यहां पर देखिए, यहां पर आप लोगों को ऑप्शंस गलत दिए हैं। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े 2 जिले, तो यहां पर देखिए ऑप्शंस आप लोगों को गलत दिए गए हैं। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है दोस्तों वह कौन सा है? छिंदवाड़ा है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वह कौन सा है? छिंदवाड़ा। और यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है वर्तमान समय में, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा? आपका निवाड़ी। तो यहां क्वेश्चन के अनुसार मैं आपको आंसर बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन में पूछा है क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े 2 जिले कौन से हैं। तो पहला है आपका छिंदवाड़ा और दूसरा है आपका शिवपुरी। तो ये क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 2 सबसे बड़े जिले जो हैं वह छिंदवाड़ा और शिवपुरी हैं। और अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तब आपका आंसर निवाड़ी होगा, जिसका गठन हाल ही में 2 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके किया गया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमारा मध्य प्रदेश के नवनिर्मित जिलों में नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश के नवनिर्मित जिलों में से नहीं है। तो देखिए यहां पर नीमच, बड़वानी, हरदा, बुरहानपुर। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों से 2003 में गठित जिलों के आधार पर पूछा जा रहा है। 2003 में जो जिले गठित हुए उन्हीं के आधार पर इसका आंसर पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर। बुरहानपुर मध्य प्रदेश के नवनिर्मित जिलों में से नहीं है। इसके अतिरिक्त जो जिले हैं नीमच, बड़वानी और हरदा, इन सभी का गठन कब किया गया? वर्ष 2003 में किया गया था। चलिए और वर्तमान समय में अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं, तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं और मध्य प्रदेश का जो नवीनतम गठित 52वां जिला है वह कौन सा है? तब आपका आंसर होगा निवाड़ी, जिसका गठन कब किया गया? 2 अक्टूबर 2018 को किया गया है। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे छोटा जिला निवाड़ी ही है। और इसको किस जिले से अलग करके बनाया गया है, यदि आपसे ऐसा पूछा जाए तब आपका आंसर होगा टीकमगढ़ जिले से पृथक करके इसका निर्माण किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, टीकमगढ़,
दमोह और छतरपुर, यह जो समूह है ये तीनों ही जिले किस क्षेत्र में आते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। बुंदेलखंड में 10वीं शताब्दी में चंदेलों का शासन था। चंदेलों के समय से बुंदेलखंड को जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि बुंदेलखंड को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तब आपका आंसर होगा जेजाग भुक्ति के नाम से। और किनके समय में जाना जाता था? जब यहां पर चंदेलों का शासन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले शेष बचे थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 45 जिले। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन, अर्थात छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद 45 जिले शेष थे, परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने बाद में नए जिलों का गठन किया और वर्तमान मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हो गए हैं दोस्तों? तब आपका आंसर होगा 52 जिले हो गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का विभाजन के बाद पूछा जा रहा है तो देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य का दूसरा स्थान है और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है वह 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान समय में देश में जो प्रथम स्थान पर है वह राज्य कौन सा है? तब आपका आंसर होगा राजस्थान राज्य है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ मिलती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया विभाजन के बाद अर्थात वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्यों के साथ। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं 5 राज्यों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को छूती है। पूर्व में मध्य प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य को, पश्चिम में गुजरात राज्य को और अगर उत्तर में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य को, दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य को और उत्तर पश्चिम में राजस्थान राज्य की सीमा को छूती है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा राजस्थान राज्य के साथ लगती है और सबसे कम सीमा गुजरात राज्य के साथ लगती है। गुजरात राज्य के एकमात्र जिले बड़ोदरा के साथ मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर 2 जिलों की सीमा लगती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका जो होने वाला है दोस्तों वह क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, रीवा। रीवा जो है मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है जो कि भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है। अब देखिए भारतीय मानक समय कहां है? तो आपका आंसर होगा नैनी, इलाहाबाद, या जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो देखिए प्रयागराज के नैनी से भारतीय मानक समय गुजरता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो देशांतर है ये कहां से गुजरता है? तो प्रयागराज के नैनी से। और इसके निकटतम जो शहर है मध्य प्रदेश राज्य का वह कौन सा है? रीवा है। आप सभी जानते हैं, जो कि इस क्षेत्र के रहवासी है वो आराम से इसे जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और जो नहीं जानते हैं वो अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोग मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को कुछ PDF दिखाई दे रही हैं जो कि पटवारी एग्जाम 2023 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। यहां पर मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम की तैयारी के लिए हिंदी की 2000 प्लस प्रश्नों की PDF फाइल आपको दिखाई दे रही होगी। साथ ही साथ कंप्यूटर के 2500 प्लस बेस्ट क्वेश्चंस की आपको PDF फाइल दिखाई दे रही होगी और आपको साइंस की भी 2250 प्लस बेस्ट MCQ की PDF फाइल दिखाई दे रही होगी। और ये सभी वह क्वेश्चन है जो कि व्यापम के द्वारा ऑलरेडी पूछ लिए गए हैं या आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आप लोगों के मध्य प्रदेश एग्जाम्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो यदि आपने अभी तक यह PDF डाउनलोड नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।
साथ ही साथ आप लोग मध्य प्रदेश जीके की भी 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल जो कि आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सभी चैप्टर से आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं एमपी जीके के। और यदि आप लोग मध्य प्रदेश के जो नया पैटर्न है, अभी जो हाल ही में नया एग्जाम हुआ है कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, इसे जानना चाहते हैं तो आप एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के भी सारे पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, या हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन सभी पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें, जिनसे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है। क्या पूछा गया है दोस्तों आप लोगों से, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम में लंबाई अगर आप लोगों से पूछा जाए, पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है, तब आपका आंसर क्या होगा 870 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य की लंबाई कितनी है, तब आपका आंसर क्या होगा 605 किलोमीटर। और यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है। और यह जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% भाग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आपसे पूछा है अमरकंटक कहां स्थित है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों आप लोगों से, अमरकंटक कहां स्थित है, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अमरकंटक जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अमरकंटक की बात की जाए तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, जो अमरकंटक से उत्पन्न होकर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। और यहीं से अर्थात अमरकंटक से ही सोन नदी का उद्गम भी होता है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया किस राज्य को बाघों का राज्य कहा जाता है। किस राज्य को बाघों का राज्य कहा जाता है, आपसे यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य को बाघों का राज्य या टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था, इसलिए आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मंडला की राजधानी थी। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया मंडला इनमें से किसकी राजधानी थी, सिंधिया वंश की, होलकर वंश की, गोंड वंश की या परमार वंश की। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों की ऑप्शन नंबर सी, गोंड वंश की। मंडला जो है यह गोंड राज्य की राजधानी थी। गोंडों का जो राज्य है वह गढ़कटंगा कहा जाता था। यह आप सभी जानते हैं, गोंडों का राज्य क्या कहा जाता था, गढ़कटंगा कहा जाता था। और यह जबलपुर के पास स्थित है। इसकी शासिका जो है चंदेल राजकुमारी दुर्गावती थी। आप सभी जानते हैं कि चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती का संबंध जो है या विवाह हम कह सकते हैं गढ़कटंगा के महाराजा दलपत शाह के साथ हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात वहां का जो शासन है महारानी दुर्गावती द्वारा संभाला गया था। यह आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि महारानी दुर्गावती कहां की शासिका थी, तो आपका आंसर होगा गढ़मंडला या हम कह सकते हैं गढ़कटंगा की शासिका थी। और अब अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रानी दुर्गावती के राज्य पर अकबर ने आक्रमण करने के लिए किसे भेजा था या अधिकार करने के लिए किसे भेजा था, तब आपका आंसर होगा 1564 ईस्वी में अकबर के सेनापति आसफ खान ने इस राज्य पर आक्रमण करके इसे मुगल साम्राज्य में मिलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा है भोपाल बसा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा है भोपाल कहां बसा है, 7 पहाड़ियों पर, 5 पहाड़ियों पर, 1 पहाड़ी पर या 2 पहाड़ियों पर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 5 पहाड़ियों पर। भोपाल जो है यह 5 पहाड़ियों पर बसा शहर है तथा इसमें 2 झीलें हैं। यहां की जलवायु नम है। 11वीं सदी के भोजपाल तत्पश्चात भोपाल नामक इस नगर को परमार वंशी राजा भोज ने बसाया था। यह भी आप लोगों को याद रखना है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो परमार वंश के 9वें राजा भोज के द्वारा भोपाल की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र
गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है यह गोंडवाना कहलाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश विंध्यन सेल समूह का भाग है। दक्षिणी पूर्व के क्षेत्र को गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, विदर्भ क्षेत्र को। 1956 से पहले जो विदर्भ क्षेत्र है वह मध्य भारत में शामिल था। किसमें शामिल था? मध्य भारत में शामिल था। लेकिन 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया तो उस दौरान विदर्भ क्षेत्र को महाराष्ट्र राज्य में मिला दिया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भाग है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? विंध्याचल का, गोंडवाना लैंड का, दक्कन ट्रेप का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आप लोगों को बताना है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका एक भाग है, तब आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? तब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंध्याचल का। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश विंध्यन सेल समूह का एक भाग है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन यहां पर अधूरा रह गया है। क्वेश्चन में आपको पूरा बोलकर बता देता हूं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? क्या पूछा गया दोस्तों? इनमें से किस जिले की सीमा यूपी के साथ नहीं लगती है, उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर आप लोगों का यहां पर होने वाला है श्योपुर। श्योपुर जिला जो है इसकी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से स्पर्श नहीं करती है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, बल्कि श्योपुर जिला जो है यह राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। जबकि मध्य प्रदेश के भिंड, सतना तथा शिवपुरी उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहां स्थित है? महादेव पहाड़ी पर, राजपीपला पहाड़ियों पर, मेकल श्रेणी में, या कैमूर पहाड़ियों पर? तो देखिए यह क्वेश्चन भी एमपीपीएससी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, महादेव पहाड़ियों पर। वीडियो के बीच में ही मैंने आपको बताया था। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाए होंगे। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, महादेव पहाड़ी के सोहागपुर तहसील में स्थित है। धूपगढ़ चोटी की बात की जाए तो धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और इसी के निकट प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी बसा हुआ है। तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहां स्थित है? यह क्वेश्चन भी एमपीपीएससी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, महादेव पहाड़ियों पर। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो पचमढ़ी है यह कहां स्थित है? तब आपका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मध्य भारत पठार। यह देखिए मध्य चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है आपसे पूछा गया है। तो मध्य भारत पठार में स्थित है, यह आपको याद रखना है। और बुंदेलखंड, अरावली पर्वत तथा मालवा के पठार से घिरा हुआ जो भाग है उसे मध्य भारत पठार के नाम से जानते हैं, जो विंध्यन सेल समूह का एक पठार है और इस पठार की ऊंचाई 300 से 500 मीटर के लगभग है। चंबल घाटी इसी पठार का हिस्सा है। यह घाटी जलोढ़ निक्षेप से बनी हुई है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। और इसका दूसरा नाम चंबल उप आंध्र प्रदेश भी है, यह भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है
इस क्विज का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना। आज की क्विज है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। यदि आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा है तो आप इसका आंसर आसानी से कर पा रहे होंगे। तो यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में एमपीजीके वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो साथ ही साथ यदि इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यदि आप लोगों को सभी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। जय हिंद।